जब वो सोफा उठाता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे युद्ध के मैदान में कोई घायलों को उठा रहा हो और कोई गाड़ी सीधी कर रहा हो। एक सैनिक रे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पैर के नीचे कुचल देता है। फिर वो कुछ पर गोलियां चलाता है। उसी दौरान 3 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आते हैं और एक हेलीकॉप्टर का पंखा रे के चेहरे को घायल कर देता है। कहानी शुरू होती है एक रे नाम के आदमी से, जो एक सीरियल किलर होता है। वो एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को गोली मारकर हत्या कर देता है। ये सब वहां मौजूद खिलौने देख रहे होते हैं और वे अपने मालिक की हत्या का बदला लेने का फैसला करते हैं। जब रे अपने घर जाता है तो उसे एक पार्सल मिलता है। वो उसे बहुत सावधानी से खोलता है। जब वो देखता है तो उसमें खिलौनों की पूरी सेना होती है। शुरुआत में वो इसे सामान्य बात समझता है और रसोई में जाकर ठंडा पेय पीने लगता है। तभी जोरदार आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो खिलौनों का डिब्बा नीचे गिरा हुआ होता है और उसमें से सभी खिलौने गायब होते हैं। अचानक उसके पैर में तेज दर्द होता है। जब वो देखता है तो एक खिलौने ने उसके पैर पर चाकू से वार किया होता है। वो सोफे के नीचे देखता है तो पूरी खिलौनों की सेना उस पर गोलियों की बारिश कर देती है, जिससे रे का चेहरा घायल हो जाता है। अभी वो संभला ही नहीं था कि अचानक एक रॉकेट उसकी तरफ आता है, जिससे वो गिर जाता है और जान बचाने के लिए स्नान घर में छिप जाता है। बाहर पूरा बैठक कक्ष गोलियों से गूंज रहा होता है और चीजें टूट रही होती हैं। रे गुस्से में पिस्तौल लेकर बाहर आता है, लेकिन उसी समय एक मिसाइल उसके पास से गुजरती है। वो भी फायर करता है, मगर अकेला होने की वजह से मुकाबला नहीं कर पाता और रसोई में छिप जाता है। अब वो बड़ी बंदूक लेकर अंधाधुंध गोलीबारी करता है, जिससे सोफे के नीचे से आने वाली आवाज बंद हो जाती है। वो समझता है सब ठीक हो गया है। अब वो दोबारा स्नान घर में घुस जाता है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर का गोला दरवाजे में बड़ा छेद कर देता है और वो अंदर आ जाता है। वो उसे तौलिए में लपेटकर जमीन पर पटक देता है। दूसरे हेलीकॉप्टर को वो गोली मारता है, मगर वो छेद से भाग जाता है। पहला हेलीकॉप्टर अभी भी तौलिए में हिल रहा होता है। वो उसे उठाकर शौचालय में बहा देता है। तभी वो बाहर झांकता है तो देखता है कि सैनिकों ने एक तोप लगा दी है। अगर वो पीछे न हटता तो सीधा निशाना बन जाता। थक हार कर रे खिड़की से बाहर निकल जाता है, जहां नीचे गहरी खाई होती है। एक छोटा हेलीकॉप्टर उस पर गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन रे उसे मार गिराता है। वो किसी तरह अंदर जाकर अग्निशामक यंत्र से तेज फुहार छोड़ता है। कुछ सैनिक बेहोश हो जाते हैं और कुछ उस पर हमला करते हैं। वो छिड़काव से उन पर आग डाल देता है, जिससे वे जलने लगते हैं। और सैनिक आते हैं, मगर वो उन्हें भी जला देता है। फिर वो चकमा देकर उनके पीछे खड़ा होता है और सबको मार देता है और आखिर में उन्हें तोड़कर भट्टी में जला देता है। अब वो आराम से तैरने के तालाब में नहा रहा होता है कि अचानक उसके बाजू पर वार होता है। वो तुरंत बाहर निकलता है, पट्टी बांधता है और वहां से भागने का फैसला करता है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाता है, नियंत्रण पैनल से आग निकलती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी एक ताकतवर सैनिक आता है। रे तुरंत लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। सैनिक चाकू लेकर उसके सिर के करीब आता है। रे देखता है कि ऊपर से दूसरी लिफ्ट आ रही है। वो सही समय पर उस पर छलांग लगा देता है और अंदर कूद जाता है। सैनिक भी आ जाता है और उसकी छाती पर चढ़कर हमला करता है। रे उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। अब रे मरने का नाटक करता है। जैसे ही सैनिक करीब आता है, वो उसे घसीटते हुए दरवाजे में दबाने की कोशिश करता है। सैनिक बहुत बचने की कोशिश करता है, लेकिन भारी दरवाजे के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो मारा जाता है। रे सुकून की सांस लेता है, लेकिन अचानक उसे बीप की आवाज आती है। जब वो सैनिक का बैग खोलता है तो उसमें सूक्ष्म बम होता है, जो उसी समय फट जाता है। धमाके में रे भी मारा जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।